अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 5वां श्लोक। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगो वसे निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। न विप्रादि हो माने न किसी ब्राह्मण इत्यादि वर्ग के हो, वर्ण व्यवस्था से जन्मगत किसी भेद से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। न तुम विप्रादिको वर्णो, न किसी आश्रम से तुम्हारा कोई संबंध है। तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उससे पूरा ही मुक्त कर दिया अष्टावक्र ने आपको। आश्रम व्यवस्था आपके लिए कर्तव्य का निर्धारण करती है आपकी आयु के आधार पर। 25 वर्ष तक एक आपका आश्रम है, अगले 25 वर्ष दूसरा आश्रम है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आयु निर्धारित करती है कि आपका क्या कर्तव्य होगा, और आयु तो देह से आती है। आश्रम व्यवस्था को हटा करके अष्टावक्र कह रहे हैं कि देह नहीं हो तुम। इसी तरह से जब कहते हैं कि कोई वर्ण नहीं तुम्हारा, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि सब बहुत ऊपरी बातें हैं, सतही बातें हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था भी तो देह से यही आती है। देह के लिए ही तो है वर्ण। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देह हो ही नहीं तुम, कोई तादात्म्य मत रखो। देह, आयु, इनके झंझटों में पड़ना तुम्हारा काम नहीं है। तो जब देह नहीं हो तुम, तो देह जो कुछ भी अनुभव करती है उसमें से भी तुम कुछ कैसे हो सकते हो? तो कह रहे हैं फिर नाक्ष गोचरः, जो कुछ भी अक्ष द्वारा, आँख द्वारा देखा जाता है वो ही नहीं हो तुम। जब आँख ही नहीं हो तुम, तो आँख का विषय कैसे हो सकते हो? तो कौन हो तुम? अचानक से बात कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। असंगो असि, असंग हो तुम, निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। निराकार हो, असंग हो, समस्त दृश्यमान जगत के साक्षी हो। न दृश्य हो न दृष्टा हो। दृश्य और दृष्टा दोनों प्रकृति के क्षेत्र में बुलबुले समान उठते द्वैतात्मक युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं जो एक साथ ही उठते हैं, एक साथ ही गिरते हैं। तुम कौन हो और तुमने क्या देखा, वो एक ही बात होती है। हम विश्वास कर लेते हैं जगत की सत्यता पर। हम कहते हैं मेरे सामने दीवार है, मेरे बगल में खंभा है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, ये तो है ही। जो आध्यात्मिक नहीं भी हैं, जो स्वयं को नहीं भी देख पा रहे, जिनका संबंध, जिनकी रुचि बस बाहरी दिखाई देने वाले भौतिक जगत से है, उनके लिए भी विज्ञान आज नहीं, आज से 100 साल पहले बता चुका है कि जो कुछ आपको दिख रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं है।
कक्षा 12 में या स्नातक पाठ्यक्रम के ही आरंभिक वर्षों में पढ़ा दिया जाता है अब तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी को। दो जगहों के बीच दूरी कितनी है ये कोई तयशुदा बात नहीं होती है। समय की गति कितनी है ये भी तयशुदा बात नहीं होती है। आप कहेंगे साहब दो जगहों के बीच में दूरी कितनी है वो तो बात एक निश्चित चीज़ है ना। नहीं, वो भी निश्चित नहीं है। वो निर्भर करता है कि उस दूरी को देखने वाला कौन है। अगर आप एक गति से चल रहे हैं तो जगहें वहाँ नहीं रहती जहाँ वो होती थीं। ऐसा आपके रोज़ के अनुभव में नहीं आता, क्योंकि हम जिन गतियों से चलते हैं वो गतियाँ ही बहुत छोटी होती हैं। लेकिन जब आप बहुत ऊंची गति से चलने लगते हैं, जब आपकी गति मान लीजिए कम से कम इतनी हो जाए कि प्रकाश की गति का 1% हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि टाइम और स्पेस, दूरियां, आकाश और समय ये भी बदल रहे हैं। और जो इनके बदलने का फैक्टर होता है, एक तरह का वेरिएबल कोएफिशिएंट, वो होता है √1 - v²/c²। c माने प्रकाश की गति। तो शून्य गति पर आपको किन्हीं दो बिंदुओं में जितनी दूरी समझ में आ रही है, और आप यदि किसी गति से चलने लगें तो उनके बीच की जो दूरी होगी, जो अब आपको पता चलेगी, उसमें इतने का अंतर आ जाता है, √1 - v²/c²। तो कहाँ है फिर कोई वस्तुगत विश्व, कहाँ है ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स? बताइए ना। यही बात तो वेदांत पूछता है आपसे। आपकी गति के अनुसार, माने ऑब्जर्वर के अनुसार, जो ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है वो बदल जाता है। पूरी फिजिक्स अब वहाँ आकर खड़ी हो गई है जहाँ आगे बढ़ने के लिए उसे ऑब्जर्वर पर प्रयोग करने पड़ रहे हैं। विचित्र निष्कर्ष सामने आ रहे हैं जो यही बता रहे हैं कि ऑब्जर्व्ड फिनोमिना को अब और समझना मुश्किल है अगर आप ऑब्जर्वर को नहीं समझ रहे हो। ऑब्जर्वर माने दृष्टा, विषयता। ऑब्जर्व्ड फिनोमिना माने जो भी दृश्यमान, दृष्टव्य, सामने आपके दिखाई देने वाले, अनुभव होने वाले सब कामकाज चल रहे हैं, वो सब फिनोमिना कहलाते हैं। तो बाहर क्या चल रहा है ये नहीं समझ पा रही अब फिजिक्स भी। वैज्ञानिक वहाँ खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं बाहर जो चल रहा है वो समझने के लिए जो देख रहा है उसको समझो। वही बात यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं। किसी उन्होंने बाहरी प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं करे हैं, उनकी प्रयोगशाला आंतरिक है। और कह रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में आंखें जो भी कुछ देख सकती हैं उसको सत्य मत मान लेना। न वो सत्य है, न उससे तुम्हारा कोई संबंध है, नाक्ष गोचर। असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। असंग हो, संग करने के लिए सामने कोई वस्तु, कोई चीज़ होनी चाहिए। तुम्हें भी एक छोटा सा टुकड़ा होना चाहिए, टुकड़े से टुकड़ा मिल जाता है, तुम कहते हो संगति हो गई। न तुम टुकड़ा हो, न सामने जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वो सत्य है। तो पहली बात, तुम किसी से जुड़ कैसे लोगे? तुम कोई खंड, कोई अंश, कोई अपूर्णता हो ही नहीं। और दूसरी बात, चाहो भी जुड़ना तो बाहर तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो है तो तुम्हारा अपना प्रतिबिंब, तुम्हारी अपनी छाया, अपना प्रक्षेपण। कोई अपनी छाया से जुड़ करके पूर्णता कैसे पालेगा? बीमार आदमी कहे अपनी छाया को गले लगा लूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा, तो कैसी बात है ये?
जो आप में नहीं वो आपकी छाया में कैसे आ जाएगा? और अगर आ भी रहा है आपकी छाया में तो भ्रम होगा ना। जैसे एक नाटे आदमी की छाया सांझ के समय बड़ी लंबी हो सकती है, पर आपकी छाया लंबी भी हो गई तो उससे आपका कुछ बदल नहीं गया। न वो लंबाई आपके यथार्थ में कोई मूल परिवर्तन ला देगी। हाँ, आप उसको देख करके पल भर के लिए हर्षित हो सकते हैं कि देखो मैं हो गया 8 फीट का हो गया। तो ये एक बहुत मूल बात है वेदांत की। वेदांत आपको जगत से मुक्ति देता है ये बता करके कि जगत तुम्हारी छाया है, और तुम्हारी छाया तो तुमसे भी ज़्यादा बेचारी होती है। तुम्हारी छाया तो तुमसे भी ज़्यादा पराश्रित होती है, मजबूर और विवश होती है। तुम अगर विवशता में, मजबूरी में जी रहे हो तो तुम्हारी छाया तो तुमसे भी ज़्यादा गई गुजरी हालत में है। मान लो तुम बेड़ियों में बंधे हुए हो, तुम्हारे हाथ में हथकड़ियाँ हैं, ठीक है, तुम मजबूर हो, तुम्हारे हाथ में हथकड़ियाँ हैं। अब अपनी छाया को देखो, तुम्हारी छाया के 2 हथकड़ियाँ हैं, तुम्हारी एक है उसके 2 है। पहली बात, तुम्हारी छाया के हाथ में हथकड़ियाँ हैं। दूसरी बात, तुम्हारी छाया तुम्हारे पैरों से बंधी हुई है। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, अपनी छाया को देखिए। आपकी छाया हमेशा आपके पैरों से बंधी रहती है। तो अपनी छाया को देखेंगे तो उसके हाथ में भी हथकड़ी दिखाई देगी। वो तो है ही, जो आपके पास मजबूरी थी वो आपकी छाया के पास भी मजबूरी है। हथकड़ी आपके हाथ में थी, हथकड़ी छाया के हाथ में। और छाया के पास एक अतिरिक्त मजबूरी भी है, वो ये कि वो आपके पाँव से बंधी हुई है। तो आप अगर मजबूर थे तो छाया दूनी मजबूर है। जो आपसे भी ज़्यादा मजबूर है वो आपके काम कैसे आएगा? यही बात वेदांत आपको कहता है, दुनिया कैसे काम आएगी तुम्हारे? तुम अगर परेशान हो तो दुनिया तुमसे ज़्यादा परेशान है। तुम अगर बंधन में हो, दुनिया तुमसे दूने बंधन में है। दुनिया तुम्हारे कैसे काम आ जाएगी? और तुम्हारा बंधन ही यही है कि तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे काम आ जाएगी। समझिएगा बात को। बंधन यही है कि दुनिया तुम्हारे काम आ जाएगी और दुनिया तुम्हारे काम आ नहीं सकती। तो मुक्ति का आशय यही है, इस आशा से मुक्त हो जाना कि तुम एक बहुत बड़ी दुनिया में एक अपूर्ण व्यक्ति हो, जीव हो, और उस जीव को पूर्णतः दुनिया में कुछ हासिल करके, पाके, भोग के मिल जानी है। बस उसी एक चीज़ से मुक्ति दिलाने को, स्वतंत्रता, आज़ादी दिलाने को सारी बात है ऋषि अष्टावक्र की। असंग हो, निराकार हो। निराकार कहना क्यों ज़रूरी है? बस ऐसे ही नहीं, ऐसा थोड़ी है किसी का मन आ गया तो कोई भी बोल दिया सरगुण, निर्गुण, अगम, अगोचर, साकार, निराकार। ऐसे नहीं है, उसके पीछे गहरा तर्क है। निराकार हो माने क्या? साकार हो जाओगे तो सीमित हो जाओगे। किसी भी चीज़ का आकार, गौर करिएगा, आप उसकी सीमाओं से पहचानते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी चीज़ का आकार उसकी सीमा से ही पहचाना जाता है। असीम जो हो गया उसका आप आकार बता ही नहीं पाओगे। आकाश का आकार बताइए, आकाश का आकार बताइए। आकाश का कोई आकार नहीं। आकाश में उड़ते पक्षी का आकार है, क्योंकि पक्षी की आपने सीमा देख ली। सीमा देख लेते हैं। आप चित्र भी बनाते हैं तो पहले सीमा खींचते हैं, फिर उसके भीतर आप विवरण डालते हैं और रंग भरते हैं। किसी भी चीज़ के होने के लिए उसकी सीमा पहले आती है, फिर वो चीज़ आती है। आप कहीं जाके ज़मीन खरीदते हैं, घर बाद में बनता है, घर में चीज़ें भी बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले आपने जो जगह खरीदी है उसकी सीमा निर्धारित होती है। तो चीज़ बाद में आती है, उसकी सीमा पहले आती है। घर बाद में आया, घर की सीमा पहले आई। जब घर नहीं भी था तो आपने जो प्लॉट खरीदा उसकी सीमा तो आपको पता थी ना। प्लॉट हो ही नहीं सकता अगर उसकी सीमा नहीं है। सीमा का नाम ही प्लॉट है। ये इस जगत के साथ बड़ी विवशता है। यहाँ सीमाएं पहले आती हैं, उसके बाद कुछ और आता है। और जो बाद में आता है वो हमारी इस उम्मीद से आता है कि वो हमें सीमा से मुक्ति दिला देगा।
और जो आता है वो सीमा के पीछे पीछे आता है। आप घर बनाते हो ये बोल करके कि घर आपको असीम में पहुंचा देगा, कोई ऐसा बोलता नहीं, पर हमारी जो छुपी हुई आकांक्षा रहती वही रहती है, मेरा घर ऐसा बन जाएगा, वो मेरा स्वर्ग होगा, असीम सुख दिलवा देगा। सब यही सोचते हैं, कोई प्रकट कोई अप्रकट, आकांक्षा सबकी यही रहती है। घर असीम सुख कैसे दिला देगा? घर की शुरुआत ही हुई थी, पहले एक सीमा खींची थी, फिर सीमा पहले थी, घर बाद में था। जो सीमित से शुरू हुआ है वो आपको असीम तक कैसे ले जाएगा? ये सूत्र पकड़ लीजिए। जो चीज़ सीमा से शुरू हो रही है वो आपको असीम तक नहीं ले जा सकती। वेदांत यही बोलता है, छोड़ो ना, तुम शुरुआत ही गलत बिंदु से कर रहे हो, तुम जो बने बैठे हो वो चीज़ ही गलत है, वहाँ से कुछ भी करोगे और तो लाभ नहीं होगा। करता ही गलत हो तो कर्म कैसे ठीक हो सकता है? तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ, सुखी भव। किस सुख की बात हो रही है यहाँ? असीम सुख की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे सुख की बात हो रही है जिसका दिल दहला हुआ नहीं है, जो लगातार असुरक्षित भयभीत नहीं है, जो ज़रा से खटके पर चौंक नहीं जाता, जिसको यही वेदना नहीं सता रही है भीतर कि समाप्ति बस आने वाली है। ये अनंत सुख की बात हो रही है, निश्चिंत सुख की बात हो रही है। ये बड़ा सुंदर शब्द आ गया पकड़ में, निश्चिंत सुख। निश्चिंत सुख, हमारे सब सुख चिंता के साथ होते हैं, चिंता पर आधारित होते हैं। सुख होता है तो बड़ी चिंता लगी रहती है, सुख कहीं छिन न जाए। सुख ही अपने आप में चिंता बन जाता है, और जितना ऊंचा सुख उतनी ज़्यादा चिंता। कैसे इसको बांध लूँ, पकड़ लूँ, कैसे इसको आगे के लिए रोक लूँ, कैसे निश्चित कर लूँ कि कभी छिनेगा नहीं। अष्टावक्र निश्चिंत सुख की बात कर रहे हैं, चिंतित सुख की बात नहीं कर रहे, असुरक्षित सुख की बात नहीं कर रहे, अल्प सुख की बात नहीं कर रहे। अष्टावक्र अनंत निश्चित सुख की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा सुरक्षित है। बड़ा विश्वास रखे हुए है, इतना गहरा विश्वास कि उसको अब चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है। विश्वास का मुद्दा ही जैसे सुलझ गया है। जिसे विश्वास करें या ना करें, चिंतित रहें, संशय करें ना करें, ये प्रश्न ही हट गया है। सुख मात्र बचा है, सुख के भविष्य की परवाह नहीं, सुख को सुरक्षा देने की चिंता नहीं, कर्तव्य नहीं। तो अष्टावक्र कहें सुख और समाज कहे सुख, इन दो बातों में बड़ा अंतर होता है। और ये जो अंतर है यही बहुत हद तक सब आप्त पुरुषों की वाणियों की विकृति का कारण भी है, क्योंकि उन्होंने जो बोला तो आपकी ही भाषा में। अष्टावक्र गीता संस्कृत में है, सरल संस्कृत में है। तो आपके ही शब्दों का प्रयोग, लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग करते हो तो अपने केंद्र से करते हो, आपका कुछ और अर्थ होता है। आप बोलते हो सुख, आपका एक अर्थ होता है, अष्टावक्र कहते हैं सुख बिल्कुल दूसरा अर्थ होता है। तो इसीलिए जब आप अष्टावक्र के पास जाएं, आप कृष्ण के पास जाएं, ग्रंथ को चेष्टा करें वैसे पढ़ें जैसे कहा गया, वैसे नहीं जैसे आपने पढ़ा। ये दो अलग अलग बातें ना। कही गई चीज़ एक होती है, पढ़ी गई चीज़ दूसरी होती है। मैंने कहा क्या, आपने सुना क्या, ये दो बातें बहुत अलग अलग हैं। आप कोशिश करिए, हो नहीं पाएगा पूरी तरह से, पर प्रयास करें ऐसे सुनने का जैसे कहा गया। आप वैसे मत सुनिए जैसे आपने सुना। वैसे सुनना बहुत आसान है, वैसा सुनना तो प्राकृतिक है। आप कोई चेष्टा ना करें, आप अपनी बेहोशी में रहें,
आप फिर भी सुन ही लेंगे। जैसे सपने में हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्या चेष्टा कर रहे हो आप, फिर भी सुनाई देगा। बेहोशी की आवाज़ें। और एक है एक सचेत प्रयास करना, सचेष्ट श्रवण, चेष्टा के साथ श्रवण करना। देखिए, बिल्कुल आखिरी स्थिति होती है जहाँ पर आपको किसी चेष्टा की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ आप सहज ध्यान में उतर जाते हैं। उसके पहले आपको सचेष्ट ध्यान चाहिए। सहज से पहले सचेष्ट कोशिश करनी पड़ेगी। बार बार पूछना पड़ेगा, मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वही अर्थ है, कुछ और कह रहे हैं। 90% समय आपको उत्तर यही मिलेगा, धत तेरी, क्या अर्थ कर रहा था, बात बिल्कुल कुछ और थी, किसी और केंद्र से थी, किसी और आकाश की थी, और मैं उसका धरती नुमा बल्कि पाताल नुमा अर्थ करे ले रहा था। सुखी हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, असंगो असे निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। हम थोड़ा अगर जागृत लोग होते, ये थोड़ा हमारा अगर चेतन समाज होता, तो घरों के बड़े बूढ़े ना ये आशीर्वाद दिया करते। कोई जवान आदमी है, कहीं बाहर निकल रहा है, आया है दादा के पाँव छूने, दादा बोलते हैं संगो असे निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। हम बेहोश लोग हैं, हम न जाने क्या क्या आशीर्वाद देते हैं। सुखी भव तो फिर भी बोल देते हैं, पर वहाँ सुख शब्द से आशय कुछ और होता है। और ये तो हम कभी कहेंगे ही नहीं असंगो असे। ये तो हम कभी कहेंगे ही नहीं कि निराकार हो। याद रखो, तुम्हारी सत्ता किसी आकार में बद्ध हो ही नहीं सकती।